आज हमने बात करनी है कैंडल साइंस की। हाँ। अब कैंडल साइंस क्या होती है, किस तरह काम करती है और क्या उसका वे है और किस तरीके से हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, आज हमने इन चीज़ों के मतलब डिस्कस करनी। इससे पहले हमने डिस्कस की हुई है पीडी रेज की, मार्केट स्ट्रक्चर्स हाँ की, जी। ऑर्डर फ्लो लैग की, लिक्विडिटी लैग की, हाई की, लो की, नैरेटिव की, बायस की, कंटेक्स्ट एरिया की। तो ये हम्म, सारी बेसिकली फ्रैक्टल्स हैं, एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें अलाइन हैं, एक दूसरे के साथ ये सिंक्रोनाइज हैं। तो हम्म, हमने इन सारी चीज़ों को किसी एक नुक्ते पे, सिंगुलैरिटी वाले पे तो नहीं हम ला सकते, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि सिंगुलैरिटी के करीब करीब किसी एक नुक्ते पे, हम किसी एक बुनियाद पे, एक पिवट पे हम लेके आए इनको। हाँ। अब ये देखें कि हमारे सामने चार्ट ओपन है बीटीसी यूएसडी का, और इवन हम डॉलर इंडेक्स का भी ओपन कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स का ओपन करते हैं, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बाप है सबका फिलहाल। पर- लोग डिफरेंट कलर्स की कैंडल इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई कहते हैं ये जी डोजी कैंडल बन गई, ये डोजी कैंडल बन गई, हम्म, ये डोजी कैंडल बन गई, ये जी थ्री वाइट सोल्जर कैंडल बन गई, ये थ्री डार्क क्लाउड्स बन गए, या थ्री ब्लैक क्रोज बन गए, हम्म, ये स्पिनिंग टॉप बन गई, लाइट के ये इसकी बात करें, ये हैमर बन गई। तो एज अ हम्म, ह्यूमन हमारे लिए ये चीज़ें याद रखना या इनको रिकग्नाइज करना टू मच डिफ़िकल्ट, और इधर डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, हम नहीं कर सकते। और हर जगह पर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को चेक करें और उनको देखें, तो ये भी समवेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। हम्म, तो हमने कैंडल साइंस में जो चीज़ डिस्कस करनी है, हमने सिर्फ दो कैंडलों को डिस्कस करनी। वो दो कैंडलें कौन हम्म, सी? एक कैंडल का हमने नाम रख देना है रिस्पेक्टेड कैंडल, जी, और दूसरी कैंडल का नाम हमने रख देना है डिसरिस्पेक्टेड कैंडल। हम्म, एक कैंडल ऐसी जो प्राइस को रिस्पेक्ट करे, और दूसरी कैंडल ऐसी जो प्राइस को डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। और अगर हम सिर्फ इस रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ सिर्फ 50% एक्यूरेसी ले आते हैं ना अपने सिस्टम, तो दिस इज हम्म, मोर देन इनफ। अच्छा, इससे ज्यादा हमको कुछ। अब हम्म, रिस्पेक्टेड और डिसरिस्पेक्टेड कैंडल्स में जो बड़ी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो हमने कौन सी यूज़ करनी है? मेन चीज़ हमारी अगेन वही जो हमने पहले दिन पीडी अरेज डिस्कस किए थे, वही डिस्कस हो। हर जगह पर सुप्रीम पीडी अरेज ही रहने हैं। पीडी अरेज कौन कौन से थे? ईडीआर है तो फर्स्ट लाइन क्या ऑफ कहता है, डिफेंस, तीन किस्म के। फेयर वैल्यू एरिया, हाँ जी। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये तीन पीडी अरेज थे। बिल्कुल। अब यहाँ पर उन तीन में से दो पीडी रेज की अगर हम बात करें, तो दो पीडी रेज हमारे पास सिर्फ रहने चाहिए जो कैंडल साइंस में हमने यूज़ करने हैं। हम्म, हमने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस या स्विंग हाई और स्विंग लो का पीडी रे यूज़ करना है, नंबर एक। नंबर दो, हमने फेयर वैल्यू वाला पीडी। तीसरा, हमने इस जगह पर हमको वो भी सहूलत है कि हमने जो तीसरा पीडी रे है, जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा करना था, फेयर वैल्यू एरिया वाला, उसको भी हम हम्म, इग्नोर कर सकते हैं। ओके। ओके, या उसके बगैर भी लास्ट हमारा लाइन। काम चल सकता है। हाँ, हेलो।
क्या? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और स्विंग हाई या स्विंग लो। वो एक सही ही है। चीज़ है ना। जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी वही यहाँ स्विंग हाई होगा या स्विंग लो होगी। क्या ख्याल है? दूसरा कौन सा कहा आपने? फेयर वैल्यू गैप। ओके। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। हम्म। ये स्विंग लो बना हुआ है। और ये प्रीवियस स्विंग हाई था। हम्म। ठीक है। अब जब हमने कैंडल साइंस के साथ ट्रेड करनी है तो कैंडल साइंस है ना, वो हमने स्ट्रक्चर बेस पे उसका जो बड़े टाइम फ्रेम पे उसकी जो मार्किंग करनी शुरू करनी है ना, हम वो हमने ठीक स्ट्रक्चर की है। मार्किंग नहीं करनी या आर्डर फ्लो लेग की मार्किंग नहीं करनी। अब देखें, जहां तक प्राइस जाते जाते पता नहीं, अगर महीनों के हिसाब से देखें, ये एक कैंडल एक महीने में बन रही है तो 6 माह यहाँ तक कैंडल जाते जाते बन जाएंगे। तो क्या हम 6 माह इंतजार करते रहेंगे? बहुत आओ डिफिकल्ट परिणाम। होगा। हम्म। कर तो लेंगे लेकिन डिफिकल्ट होगा। हाँ जी। लेकिन अगर हम कैंडल साइंस को अंडरस्टैंड करें तो ये जो दरमियान वाले जो सारा एरियाज हैं, हम इनको भी अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर सकते सही। हैं। उसके लिए जो कैंडल साइंस की थ्योरी है वो हमने जो बड़े टाइम फ्रेम हैं, डेली, वीकली, इन पे यूज करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ हाँ। मंथली और वीकली पे सिर्फ इन दो टाइम फ्रेमों पे यूज करनी है। और उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट दो कैंडल्स होंगी ना, जी। उनको देखना है। और उनके दरमियान का अगर कोई पीडी रे बनेगा तो उसको देखना है। ठीक है। अब हम फिर यहाँ पर आ जाते हैं। ये है स्विंग लो हम्म। और ये है स्विंग हाई। हाँ जी। ये स्विंग लो है। तो ये लास्ट एक मिनट, लास्ट दो तो ना ना होंगे, ये एक तो मिनट, हो गए एक मिनट, तीन चार। एक मिनट में। ये लास्ट कैंडल हमने देखनी है। ये प्रीवियस कैंडल थी पिछली, ये वाली हाई हम्म। वाली। और ये अभी करंट कैंडल, लास्ट कैंडल जो चल रही। अब यहाँ ठीक है। पर हमने सबसे पहले ये देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम ने उसने किसी भी मंथली पीडी रे को मिटिगेट किया है या नहीं किया। किसी भी, कोई सा भी पीडी रे हो सकता है। वो पीडी रे हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, वो फेयर वैल्यू एरिया हो सकता है, वो कोई स्विंग हाई या लो हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी पीडी रे हो सकता है। हमने देखना है कि उसमें से, इन तीनों में से किसी को उसने मिटिगेट किया हुआ है या नहीं किया हम्म। हुआ। ठीक है। तो अगर हम इस वाली कैंडल को देखें तो इसने प्रीवियस लो को मिटिगेट किया है। और इसमें फेयर वैल्यू गैप तो नहीं था? फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन जो हमारे पीडी रेस थे उनमें से एक पीडी रे को यहाँ पर इसने मिटिगेट किया। वो नीचे उसने जाके किया। तो मिटिगेट करने के बाद इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दी नीचे की तरफ, हम्म। ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। अब ये जो मंथली की कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ये एक्चुअल में एक कैंडल हमको यहाँ पर तो नज़र आ रही है कि ये मंथली की है। लेकिन अगर हम हम्म। सिर्फ इस कैंडल को थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखें, हम यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं, टाइम फ्रेम छोटा करते हैं।
तो ये वीकली में क्या कर रही है? वीकली में 4 कैंडल्स बनी हुई हैं और यहाँ पर ये बना रही है। ये डेली में क्या कर रही है? हम्म, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, यानी कि और फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट कर रही है बार बार। यानी सही। कि एक जो कैंडल होती है, एक ये जो मंथली या वीकली जो बड़ी कैंडल होती है, उसके अंदर छोटी कैंडलों के बेतहाशे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेतहाशा ऑर्डर फ्लो लेग्स होती हैं और पूरी एक दुनिया होती है उसके अंदर। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक हम्म, मंथली कैंडल ये पीडी अरेज को रिस्पेक्ट करते करते ऊपर की तरफ जा रही। सही। तो यहाँ पर जब इसने प्रीवियस पीडी अरे को मंथली टाइम फ्रेम में हम्म, मिटिगेट किया, तो अब इसका पॉसिबल टारगेट ऊपर की तरफ जाने वाला है। हाँ जी। तो जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ गई, अब हमको पता चल गया कि इसने ज्यादातर टाइम, अब हमारा मंथली जो टारगेट है, हमको सीधा सीधा पता चल गया कि मोस्ट प्रोबेबल टारगेट हमारा ये वाला है, ऊपर वाला हाई। ऊपर वाला हाई है। हम्म, सही। अब अगले मंथ की कैंडल का हमको सीधा सीधा पता है कि अगले मंथ की कैंडल मोस्ट प्रोबेबल ऊपर की तरफ जा सकती, हाँ जी। मोस्ट प्रोबेबल ऊपर की तरफ जा सकती है। अब हमको बार बार छोटे टाइम फ्रेमों में जाके देखने की जरूरत खत्म हो। हम्म, इस मंथ को हमने लेके जाना है डेली तक, यानी कि कैंडल साइंस को सही। हमने अप्लाई करने की कोशिश करनी है डेली टाइम फ्रेम तक, ताकि हम एक ही टाइम फ्रेम में ज्यादातर टाइम रह के हम बार बार ट्रेड कर सकें, और हमको बार हम्म, बार डेली टाइम फ्रेम में ही हमको बायस का भी पता चल जाए, हम्म, हमको नैरेटिव का भी पता चल जाए, और हमको कंटेक्स्ट का भी पता चल जाए, यानी कि एक ही टाइम फ्रेम हमारी तीनों की तीनों चीज़ों को पूरा करे। तो ये चीज़ सही। हमको बताती है कैंडल साइंस। अच्छा, अब रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कैंडल्स का क्या डेफिनेशन, अच्छा। पहले वो समझ लें। हम्म, जो कैंडल किसी भी पीडी अरे को टिंग करे हम्म, ठीक है। या वहां पर विक बनाए, ठीक है। टिंग करे या विक बनाए, वो है हमारी रिस्पेक्टेड हम्म, कैंडल। ठीक है। और रिस्पेक्टेड कैंडल जो होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका जो बिहेवियर होता है वो रिवर्सल का होता है। ठीक है। ये कैंडल ने प्रीवियस लो को सिर्फ रिस्पेक्ट किया, यानी कि प्रीवियस लो को इज्जत दी कि हाँ भाई तूने लो बनाया हुआ है, तू मजबूत है। तो ये कैंडल कौन सी बनी? रिस्पेक्टेड कैंडल बनी, ने प्रीवियस पीडीए को रिस्पेक्ट किया। तो जो ये विक वाली कैंडल होती है ना, जिस हम्म, कैंडल में विक हो, वो छोटी हो या बड़ी हो, हाँ जी। उसको हम रिस्पेक्टेड कैंडल कहते हैं। अब ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली, इसने दो रिस्पेक्टें हमको दी। पहली कैंडल इसने प्रीवियस पीडीए को रिस्पेक्ट किया, और दूसरा इसने रिस्पेक्ट किया हमको क्लोज यस। अब इस एक कैंडल ने दो जगह पे हमको रिस्पेक्ट किया। पहला कि ये प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं हुई, इसका मतलब है इसने इस लो पे जो भी पीडी रे था उसको रिस्पेक्ट किया। दूसरा, ये प्रीवियस कैंडल के लो के भी ऊपर क्लोज हुई है। तो इसने दो जगह पर प्राइस को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है
या जो रिस्पेक्ट कैंडल होती है वो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम उस जो प्रोबेबिलिटी होती है, हम स्टडीज तो प्रोबेबिलिटीज की कर रहे हैं ना, तो हाँ मोस्ट जी। ऑफ द टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी रिवर्सल की होती सही। है। ये होगी रिस्पेक्ट कैंडल। अब डिसरिस्पेक्ट कैंडल क्या है? हाँ जी। डिसरिस्पेक्ट कैंडल जो कैंडल किसी पीडी रे के अंदर बंद हो। हम्म, अब उसको डिसरिस्पेक्ट कैंडल की हम प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी। अब ये हमारा एक पीडी रे बन गया, ये वाला। हाँ जी। अब प्राइस ऊपर की तरफ गई और ऊपर भी हमारा पीडी रे था, ये वाला भी हमारा पीडी रे था, स्विंग जो हाई था। अब जरा गौर हाँ करें जी। आप, अब ये वाला जो ऊपर वाला पीडी रे था वहां पर कैंडल ने उसको रिस्पेक्ट किया या डिसरिस्पेक्ट किया? वो तो रिस्पेक्ट किया ना उसने, ऊपर से हो के फिर वो नीचे आ गई। रिस्पेक्ट किया। क्लोज। हाँ जी। अब जब इसने ऊपर की तरफ रिस्पेक्ट किया, अब हमारा अगला पीडी रे कौन सा है हमारे पास? या ये वाला है या ये ऊपर वाला है? तो ज्यादा हम्म, प्रोबेबिलिटी किस साइड की है कि अगर एक साइड का पीडी रे रिस्पेक्ट हो जाए तो दूसरे साइड के पीडी रे की तरफ प्राइस के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हम्म, हम्म, प्राइस ऑलवेज ट्रेड बिटवीन पीडी रे टू पीडी रे, ऑलवेज। हम्म, ये नीचे वाला सही है। पीडी रे इसने रिस्पेक्ट किया तो ऊपर वाला पीडी रे की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। ऊपर वाले पीडी हाँ। रे को रिस्पेक्ट किया तो ये वाले पीडी रे को रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। राइट? हाँ जी। ये हमें सही। रिस्पेक्ट की समझ आ गई कि कैंडल पीडी रे को रिस्पेक्ट कैसे करती। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिसरिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई कैंडल ऐसे हम्म, पीडी रे, अब ये वाला जो पीडी रे था, अब तो अगर तो प्राइस ने ऊपर जाना होता तो ये हाँ इस जी। पीडी रे पे को भी रिस्पेक्ट करके ऊपर जाती। सही। अगर कोई प्राइस पीडी रे के अंदर इनसाइड ऐसे हम्म, क्लोजिंग दे दे या अपनी क्लोजिंग के बाद या ऐसे उसको बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट करके उसके बाहर जाके क्लोज हो जाए। क्लोजिंग लफज हम्म, क्या बोला मैंने? क्लोजिंग। रिस्पेक्ट के लिए मैंने सही लफज है। बोला स्टिंग, हाँ जी। यहां पर मैंने लफज बोला क्लोजिंग। मतलब क्लोजिंग पीरियड ए के अंदर अंदर हो। अंदर हो से। या उस पीडी रे के आउटसाइड क्लोजिंग हो जाए। अब ये हाँ। क्लोजिंग आउटसाइड हो गई है, ये अगर इनसाइड होती तो ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग होती, वो रिस्पेक्ट होनी थी। आउटसाइड क्लोजिंग हो गई तो वो डिसरिस्पेक्ट कर दिया। कैसे आउटसाइड हुई है, ये नहीं समझ आई। ये देखे ना, ये एक पीडी रे था, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती, यहाँ पर हम्म, जैसे यहाँ पर ये विक बनी है, यहाँ पर भी प्राइस विक हाँ। बना के ऊपर क्लोजिंग दे देती तो ये सही। रिवर्सल होना था पीडी रे सर। से। हम्म। लेकिन इस सूरत में, और दूसरी सूरत ये है कि प्राइस इसके अंदर क्लोज हो, अच्छा, दरमियान में दरमियान में या नीचे? या अंदर कहीं पर भी क्लोज हो, हम्म। या नीचे क्लोज हो, अच्छा। जैसे ये अभी क्लोज हुई है, तो ये हम्म, साइन होता है पीडी रे डिसरिस्पेक्ट का। इस तरह की कैंडल हम्म। को हम कहते हैं डिसरिस्पेक्ट कैंडल। हाँ हाँ, सही है। ओके। अब रिस्पेक्ट कैंडल हमेशा होती है रिवर्सल कैंडल। यहाँ पर ठीक है। प्राइस ऊपर जा रही थी, इस कैंडल ने रिस्पेक्ट किया तो रिवर्सल हुआ। यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही थी, इस कैंडल ने रिस्पेक्ट किया तो रिवर्सल करके ऊपर गई।
ऊपर से हाँ जी सर। रिस्पेक्ट किया तो रिवर्सल करके नीचे आई। ये होती है सही हमेशा, रिस्पेक्ट कैंडल होती है हमेशा प्राइस रिवर्सल कैंडल, और ठीक है। डिसरिस्पेक्ट कैंडल होती है प्राइस कंटिन्यूशन कैंडल। अच्छा। राइट। अब देखें हाँ जी। कि रिवर्सल, अब ये जो रिवर्सल कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल क्यों है? इस रिवर्सल कैंडल में हाँ। प्राइस ने छोटे टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह की मूव दी। सही। मैं आपको दिखाता हूं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो प्राइस ने कुछ इस तरह की मूव दी हो। प्राइस गोज हम्म, अप, पीडीए रेज पहले जाते हुए पीडीए रेज बन रहे थे, उसके बाद रिवर्सल के पीडीए रेज बन रहे थे। सही। लेकिन ये जो डिसरिस्पेक्ट कैंडल होती है, इसमें प्राइस जो मूव देती है वो कुछ इस तरह से देगी। और वो नीचे कोई जाती जाएगी। नीचे को ही जाती जाएगी, यानी कि पीडीए रे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ होगा, या पीडीए यहाँ रे। पे ऊपर बल। हाँ, अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। सही। पहले इस एरिया को मार्क कर। हाँ हाँ। ये है हमारी लास्ट कैंडल। अब ये डेली में देखेंगे ये क्या कर रही थी। यहाँ से प्राइस हम्म, ऊपर गई, हाँ जी। ऊपर की तरफ जाते हुए ये पीडी रेस बन रहे थे, उसके बाद नीचे की तरफ आते हुए पीडी रेस बन रहे थे। हम्म, यानी कि कैंडल्स में वहां पर जंग हो रही थी बार बार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एट द एंड क्या हुआ, नीचे की तरफ का पीडी रे बन हम्म, गया। अब उससे अगली सही। कैंडल में क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है, इसमें हम देखेंगे कि हमें एक साइड के ही ज्यादा पीडी रेज नजर आ। नीचे को नीचे है। अच्छा, अब जब इस तरह की डिसरिस्पेक्ट कैंडल हमको मिल जाए, तो सीधा सीधा उसका हम्म, क्या मतलब है कि अगर इस महीने प्राइस ये नीचे रही है तो अगले महीने भी प्राइस, और डिसरिस्पेक्ट ऐसी नीचे मिले ही। कि जो पीडी रे को बिल्कुल ना लाए, यानी कि इसने ये पीडी रे को डिसरिस्पेक्ट किया ना, तो अब हम्म, अगले महीने प्राइस का क्या त्वक्को है, नीचे जाने की। नीचे जाने की कंटिन्यू त्वक्को कहाँ करना। तक है, इस हम्म, एरिया तक। अब इसी चीज सही। को हम डेली टाइम फ्रेम में ले आए। लेट्स सपोज कि हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं, हम डेली टाइम फ्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं करते। हम्म, तो अब डेली टाइम फ्रेम में ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है। ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो था। ओके, अब यहां पर हम्म, प्राइस ने बेसिकली क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। हाँ जी। रिस्पेक्ट कहां तक किया है, रिस्पेक्ट के बाद ऊपर हमारे पास पीडीए रे अभी कौन सा है, ये वाला। हाँ जी। तो अब त्वक्को ये है गया। कि प्राइस यहां से लेके यहां तक जाएगी। और अगर हम बिल्कुल स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ।
कि हम कहते हैं हम हाँ 2-4 घंटे बैठे हुए हैं, हम 2-4 घंटे में ना अपना ज़रा मुनाफा मुनूफा लेके उठिए। हाँ हाँ। जब हमारे पास 2 घंटे हैं काम करने के लिए, 3 घंटे हैं, तो हम मुनाफा लेके उठें। ठीक। अब ये वाला जो सारा एरिया है, यहाँ से प्राइस अगर 15 मिनट में ऊपर की तरफ जाती है तो ये हमारा बुलिश कंटेक्स्ट एरिया है। हाँ जी। ये 97.68 से लेकर, ये अगर पिप्स में हम बात करें इसकी, लेकिन इस एरिया में हमको ये पता चल जाएगा कि ये यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम डेली में फिर आते हैं। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पर आती है, लेट्स सपोज कि प्राइस यहाँ पर आती है, अगली कल की कैंडल ओपन होती है, तो कल की हम्म। कैंडल ये हमारे पास अब एरिया है एक पीडीए का। हाँ जी। अगर प्राइस इस पीडीए के अंदर क्लोज हो जाती है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम्म। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि ये दो तरह की चीजें हम अब यहाँ पर बन रही हैं। एक तो ये हमारा बन रहा है, नैरेटिव एरिया बन रहा है फिलहाल। हम्म। नैरेटिव हाँ एरिया जी। याद आया आपको? हाँ जी। हाँ जी। ये यहाँ पे जो है प्राइस मैंने कहा पर था कि नीचे जाएगी। नैरेटिव यहाँ से प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक चीज और मैंने हम्म। कही थी कि वहां पर नैरेटिव एरिया में जाके हम प्राइस की मूवमेंट को देखेंगे कि उसकी मूवमेंट कैसी होती। हम्म। उस टॉपिक पे हम अभी नहीं पहुंचे, ठीक है? सही। अभी ये नैरेटिव है, जो अभी तक आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है उसके मुताबिक ये नैरेटिव एरिया है, तो इसके बाद प्राइस ने इस एरिया तक कंटेक्स्ट में नीचे जाना है। हम्म। हाईली प्रोबेबिलिटी ये है। बट व्हाट इफ अगर प्राइस कल के दिन ऊपर जाती है और कल के दिन की क्लोजिंग इसके अंदर हो जाती है, देन हाँ। ये वाला जो एरिया है, ये कैंडल क्या कर देगी, इसको रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कर करेगी। देगी, डिसरिस्पेक्ट कर देगी। अगर मतलब कि उसके अंदर कहीं होगी। ठीक अंदर है। क्लोजिंग होगी तो इसकी, यानी कि ये बेसिकली तो जो हमारा नैरेटिव एरिया है, ये जो पीडी रे है, ये हमारा बिरश का पीडी रे है, हम्म। नीचे की तरफ भेजने का पीडी रे है ये हमारा। हम्म। तो अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आती, वन। इसके अंदर ही खड़ी रहती है, तो इसका मतलब है वो उस पीडी रे की इज्जत नहीं कर रही। हाँ जी। इसका क्या मतलब होगा कि प्राइस कैंडल जो है, जो कैंडल साइंस के अकॉर्डिंग ये एरिया डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है? तो अगर ये हम्म। डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एरिया डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी, वो फिर ऊपर को ही जाएगा वापस। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर ये एरिया ओपन ऊपर है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी और होगा। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है, ये एरिया की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो ऊपर क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गया, तो फिर ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही है, ठीक है? हम्म। यहाँ यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये मिटिगेट हो जाता है तो इस एरिया में, इस सारी लेग में हमारे पास वो कौन सा बन जाता है, फेयर वैल्यू एरिया कौन सा बन जाता है? एक फेयर वैल्यू एरिया बन जाता है। तो अगर प्राइस यहाँ से डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, यहाँ से डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, फिर भी हम नीचे का देखेंगे, हम्म। लेकिन अगर फेयर वैल्यू एरिया के ऊपर भी जाके बंद हो जाती है, देन ये एरिया हम्म। हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। देन प्राइस की प्रोबेबिलिटी इस एरिया तक आने की बन ऊपर। जाएगी। सही। उसके लिए हमको कोई भी कैंडल देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट की है पीडीए को या डिसरिस्पेक्ट किया है, हमको सिर्फ इतना ही देखने की। सही है। दिल्ली में, वो भी बस दिल्ली में। आपके हिसाब के मुताबिक दिल्ली में बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, क्योंकि
जितना आपके पास टाइम होता है, जितना आपके पास अंडरस्टैंडिंग होती है, डेली में हम देखेंगे। इसके बाद अभी हमने हाँ। आना है ओवर प्राइस की मूवमेंट कैसे कैसे देखनी है। लेट्स सपोज कि अगर ये यहाँ से डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, सॉरी, हाँ अगर ये जी। यहाँ से रिस्पेक्ट हो जाता है, देन हमने टाइम फ्रेम की दो कैटेगरीज की हुई थी, एनालिसिस टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम। देन हाँ हमने जी। देखना है कि एंट्री टाइम फ्रेम और एनालिसिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने और क्या क्या चीजें देखनी। सही है। ठीक है, तो अभी ये हमने आज के दिन में जो चीज मेन सीखी है, कैंडल्स के दो बिहेवियर, रिस्पेक्टेड जी। कैंडल्स एंड डिसरिस्पेक्ट कैंडल। सही। रिस्पेक्ट कैंडल ऑलवेज लीड टू रिवर्सल और डिसरिस्पेक्टेड ऑलवेज लीड टू कंटिन्यूशन। और जी इन बिल्कुल। दोनों किस्म की कैंडल्स में, इन दोनों किस्म की कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम में पीडी रेज होते हैं। अब ये देखें, हाँ अगर जी। हम इस कैंडल को ले जाके देखें 1 आवर में, तो कितने पीडी रेज बन रहे हैं। हाँ जी, ये तो फिर वो छोटे छोटे बाल होते हैं। 4 आवर में देखें तो कोई भी नहीं बन रहा, 1 आवर में देखें तो पीडी रेज हम्म। बन रहे हैं, और ये पीडी रेज हमारे एक साइडेड पीडी रेज बन रहे हैं, वन साइडेड पीडी रेज बन रहे हैं। हम्म। हम्म। तो तो जो डब्बर है।